हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, बेहतर जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो आपका एग्जाम का डेटेड अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप तो जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिसने भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो बिहार वाले जो छात्र हैं उनका फॉर्म आ चुका है, तो जाके अपना फॉर्म आप लोग जल्दी से भर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्लास पे आते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो अनुरक्ति का विरक्ति जो दिया गया है पहला वाला आपका सही सुमेलित है, ठीक है। अनुरक्ति यानी कि प्रेम, तो इसका विलोम हो जाएगा विरक्ति यानी कि खिन्नता, ठीक है। असमय कुसमय समानार्थी हो जाएगा। अवसर सुअवसर विलोम आपका गलत दिया गया है, ठीक है। दीर्घायु चिरायु आपका एक तरह से समान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तब पढ़ेंगे, आपका है 52 नंबर। निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं, बताइए एक शब्दालंकार कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे उपमा, उपमा आपका एक अर्थालंकार है, शब्दालंकार नहीं है, ठीक है। बाकी जो दिए गए अनुप्रास श्लेष यमक आपके शब्दालंकार है, ठीक है। उपमा आपका अर्थालंकार है। कौन अर्थालंकार नहीं है, ठीक है। उपमा तो मैंने बोल दिया था, ठीक है। उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक आपके अर्थालंकार, लेकिन वक्रोक्ति आपका जो है अर्थालंकार नहीं है, ठीक है। वक्रोक्ति आपका शब्दालंकार है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 54। निम्न में से एक भिन्न है, यमक श्लेष वक्रोक्ति दृष्टांत। तो यहाँ पे दृष्टांत आपका जो है भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा। दृष्टांत आपका भिन्न है क्योंकि यह अर्थालंकार है, अन्य सभी जो दिए गए हैं यमक श्लेष और वक्रोक्ति आपके शब्दालंकार है, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 55 नंबर। निम्न में से कौन आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है? मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो मात्रिक छंद का उदाहरण पे बैरवे, बरावे, ठीक है। बरावे जो आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। बरावे आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है, अन्य सभी आपके वार्णिक छंद के उदाहरण है, ठीक है। कवित सवैया और मालिनी आपके वार्णिक छंद के उदाहरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, निम्न में से कौन सा वणिक छंद है, बताइए निम्न में से कौन सा आपका वणिक छंद है? तो यहाँ पे जो दिया गया है मंदा क्रांता, मंदा क्रांता आपका जो है एक वार्णिक छंद है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। मंदा क्रांता आपका वार्णिक छंद है, अन्य सभी आपके मात्रिक छंद है, कुंडलिया, उलाला और गीतिका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 57 नंबर। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव आपका होता है साथियों निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। शांत रस का अस्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। शोक, वात्सल्यता और विस्मय, ये शांत रस का अस्थायी भाव नहीं है, ठीक है। निर्वेद आपका शांत रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर। अनुराग किस रस का अस्थायी भाव हमें बताइए? तो अनुराग जो है आपका यहाँ पे वात्सल्य रस का अस्थायी भाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर है, ठीक है। अनुराग जो आपका वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है। अगला आपका है 59, 59 नंबर। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? समधनकर, शंकर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 60 नंबर। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए? व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा विधन अर्थ। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा साथी आपका राइट आंसर। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद का आपका विधन अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 61, 61 नंबर। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है, ठीक है। वह हराम का पैसा खाता है, तो ये भक्षण के रूप में नहीं है। वह जूते खाता है, जूते खाने की चीज नहीं होती है। वह कसम खाता है, कसम खाने की चीज नहीं है। वह आम खाता है, तो यहाँ पे जो क्रिया है भक्षण के रूप में प्रयोग की गई है, वह आम खाता है।
भक्षण करने का अर्थ होता है भोजन करना, ठीक है। तो दिए गए वाक्यों में से वह आम खाता है, वाक्य में क्रिया जो है भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन आपका 62 62 नंबर। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या बताइए। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है, तो तू डाल डाल मैं पात पात। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 60 33 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। अल्प अकाल पीड़ित में समास कौन सा? अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित में आपका तत्पुरुष समास है। अगला आपका 64 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों, तो अनुधन एसड़ हो जाएगा, ठीक है। अनुधन एसड़ आपका अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आपका एड्रेस है, इसमें यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला आपका है 65 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा बताइए। निम्नलिखित शब्दों में आपका योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण में आपका है चक्रपाणी, ठीक है। चक्रपाणी जो शब्द दिया गया आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। चक्रपाणी दो सार्थक शब्दों से, चक्र और पाणी, ठीक है, से बना हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका 66 66 नंबर। गोधूम का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो गोधूम का तद्भव शब्द आपका गेहूं हो जाएगा। गोधूम आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 67 नंबर 67 नंबर। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या है बताइए। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है क्या, तो तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद आपका तत् धन लीन हो जाएगा, ठीक है। तत् धन लीन। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला आपका 68 68 नंबर। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है बताइए। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। महादेव शिव का अर्थ है, पशुपति शिव का अर्थ है, शंकर शिव का अर्थ है, चक्रपाणी आपका शिव का अर्थ नहीं है, ठीक है। चक्रपाणी आपका शिव का अर्थ नहीं है, चक्रपाणी कृष्ण का अर्थ हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चक्रपाणी यानी कि चक्र है, पाणी यानी कि हाथ में जिसके, वह जिसके हाथ में चक्र अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखा जाएगा साथियों 69 नंबर। कारक के भेद कितने हैं? तो कारक के कुल आपके 8 भेद होते हैं, ठीक है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण और संबोधन, ये आपके कारक के 8 भेद है। अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर। केशव कही न जाए का कहिए, पक्ति के रचनाकार होते हैं। केशव कही न जाए का कहिए, पक्ति के रचनाकार कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही होता है। केशव कही न जाए का कहिए, पक्ति के रचनाकार आपके तुलसीदास जी हैं। 71 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो सूरदास जो है प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। सूरदास जो है प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। क्लियर सर को इसके बारे में। अगला आपका 72 नंबर से 72 से 74 तक क्या देगा, निर्देश देगा। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। जिसके लिए चार चार विकल्प जो प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय दृष्टि जो है आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार रिक्त स्थान है। तो देखिए भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार आपका भौतिक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 73 नंबर। स्वच्छ जल के अभाव में हमें रिक्त स्थान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है, तो स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बाद। स्वच्छ का विलोम आपका दूषित हो जाएगा। हमें क्या बोला था, विलोम बता रहा था ना यहाँ पे। देखिए विलोम द्वारा की जानी चाहिए, तो आध्यात्मिक का विलोम आपका भौतिक हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छ का विलोम आपका दूषित हो जाएगा। चलिए 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीर जंजीर तोड़कर क्या प्राप्त की थी, स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका अटेंशन, स्वतंत्रता का विलोम का स्वतंत्रता से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीर तोड़कर जो है स्वतंत्रता प्राप्त की।
अगला है आपका 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, यथार्थ किस समास का उदाहरण बताइए। यथार्थ जो है किस समास का उदाहरण है। चलिए, क्या दिया गया है, यथार्थ किस समास का उदाहरण, यथार्थ जो आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यथा यहाँ पे जो दिया गया है एक अव्यय शब्द देता है, अव्ययभाव समास का ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है साथी अच्छी और पसंद लगी आई है। तो क्लास को आप लोग जो है लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे क्लास को लाइक करके, और जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा उतना फॉर्म भर देंगे और नीचे फीडबैक में अपना दे देंगे कमेंट में। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।